कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब तक कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन एक दवा से काफी लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए WHO और ICMR ने भी गाइडलाइंस जारी की है। ICMR ने हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल की अनुमति दी है, लेकिन इस दवा का इस्तेमाल आम लोग भी करने लगे हैं। ऐसे में दवा बाजार से गायब हो रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स की सलाह के बिना इस दवा को लेना भी हानिकारक हो सकता है। तो पड़ताल इस दवा के दावे की, हालांकि इस दवा के बारे में जो कहा गया उस पर यकीन मानकर कई लोग जो स्वस्थ हैं वो पहले ही, ताकि उन्हें कोरोना ना हो, पहले से ही इस दवा को लेने लगे हैं और इस दवा की बाजार में किल्लत होने लगी है, जिसकी वजह से जरूरतमंदों तक ये दवा नहीं पहुंच पा रही है। क्या है इस दवा के पीछे की सच्चाई? क्या ये दवा भगवान का तोहफा है? डॉक्टर अनिल नायर, प्रिंसिपल CMO हमारे साथ जुड़ गए हैं। जान लेते हैं इस दवा के पीछे की सच्चाई। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले सवाल यही पूछूंगा मैं, क्या ये दवा भगवान का तोहफा है? जिस तरह से लोग इसे खरीद रहे हैं, बाजारों से दवा गायब हो रही है, क्या इस दवा पर विश्वास कर लिया जाए? इस दवा पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दवा केवल उन लोगों को दी जा रही है जिन लोगों को ये कोरोना डिजीज है। उन पेशेंट्स को, वो भी डॉक्टरों की गाइडलाइंस में दी जा रही है, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स दी जा रही है। बिना उसके इस दवा का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल भी अपराध है, क्योंकि जो अपने राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके तहत उन्होंने इसको बैन कर दिया है। ऑन काउंटर, OTC काउंटर पे सेल करना भी बंद कर दिया है, केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाएगी। इस अभी रिसेंटली 2 दिनों से अखबार में भी इसकी न्यूज प्रसारित की गई है कि एक डॉक्टर की डेथ हो गई है और एक पेशेंट और है, उसकी भी डेथ हुई है। इस दवा का इस्तेमाल आम नागरिक को कोरोना से बचने के लिए नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल नहीं किया जाए, बिल्कुल भी, ये गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी कारगर है ये दवा, आखिर है क्या? क्योंकि कुछ बातें भी आई थी कि दवा मलेरिया की है। हाँ, ये मलेरिया के उसमें इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और इस दवा से कार्डियक, जब तक उस मरीज का हार्ट का, हृदय का स्टेटस का पता नहीं लगता, सारी जांचें होने के बाद उस मरीज को ये दवा दी जाती है। और ये केवल जहां पर कोरोना के आइसोलेशन वार्ड है, जहां कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, वो ही डॉक्टर्स इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर द काउंटर शुरू में ये वायरल हुआ था, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा प्रचारित हुई। व्हाट्सएप पे प्रचारित होते ही सारे मेडिकल स्टोरों पे लोग बाग इसको लेने लग गए। कई लोगों ने, मेरे को यहां तक पता लगा 6000 की ये दवाइयां एक व्यक्ति ने अपने फैमिली के लिए परचेस की है। इसकी आवश्यकता क्या है? जब यहां पर 2 मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, बिना हुए आप अगर इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो जब आपको कोरोना हो जाएगा तो आप रेजिस्टेंट हो जाएंगे, इस दवा का असर ही ना होगा। सो कृपया करके दर्शकों से मेरा अनुरोध है, इस तरीके की दवाओं का इस्तेमाल जब तक आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं हो और डॉक्टर्स के परामर्श नहीं मिले, तब तक आप उसको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बता दीजिए उन लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त वो लोग भी बड़ी संख्या में देख और सुन रहे होंगे आपको, जो लोग बिना किसी तरह के सिम्टम्स हुए दवा खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं? जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी खांसी, छोटी सी बुखार, थोड़ा सा गले में खराश है, उसके लिए आपको नजदीकी चिकित्सक पे जाकर के आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट गाइडलाइंस, WHO की गाइडलाइंस में आप अननेसेसरी घर से बाहर ही नहीं निकला है। उसके लिए आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। घर पे अगर आपको जुकाम खांसी की दवाई आपके पास उपलब्ध है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, और इन दवाओं का इस्तेमाल केवल मात्र डॉक्टरी परामर्श के अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अमेरिकी औषधि प्रशासन ने भी इस दवा को मंजूरी दी है।
डॉक्टर अनिल, क्या ये माना जाए एक हद तक काफी कारगर साबित हो सकती है ये दवा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस दवा के लिए बोल चुके हैं? नहीं, ये दवा का इस्तेमाल कोरोना में किया जा रहा है जी। ये तो पूर्ण रूप से सत्यापित है, लेकिन इस दवा को केवल कोरोना पॉजिटिव केसेस में दिया है। प्रोफाइलेक्सिस में इस दवा को कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है। उन मरीजों को देने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स है और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, तो हमें उस समय इन दवाओं की जरूरत पड़ेगी। अगर बाजार से दवा गायब हो जाएगी, बाजार में दवा बिल्कुल उपलब्ध नहीं होगी, मरीजों को हम कैसे दे पाएंगे? कृपया करके जिनको कोरोना नहीं है, छोटे से सिम्टम में आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने की प्रोफाइलेक्सिस के रूप में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और नहीं लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर अनिल, एक तो मलेरिया की ये दवा हुई, और इसके अलावा भी कौन कौन सी और दवाएं, देखिए आप इसी पेशे से हैं और आपके पास भी कई मरीज आए होंगे, अभी कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं कि अगर किसी को शुरुआती सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हालांकि हम न्यूज़ 18 लगातार ये कह रहा है बार बार कि अगर आपको कोई भी लक्षण नजर आता है तो आप चिकित्सक से सलाह लें, लेकिन फिर भी अगर कोई शुरुआती सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो क्या कौन सी दवा उसे लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन उसे शुरुआती प्राथमिक उपचार के तौर पर लेनी चाहिए? प्राथमिक उपचार, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। प्राथमिक उपचार के रूप में आप जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, लीवोसिट्रीजिन है, क्लोरफेंड्रामिन मेलिएट है, पैरासीटामोल है, डीकंजेस्टेंट टैबलेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कफ सिरप आप ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं जिससे आपका गला साफ हो जाए, जिससे गले में जो दर्द है वो दर्द कम हो जाए, हल्की जुकाम है वो ठीक हो सकती है, थोड़ी सी खांसी हो वो ठीक, क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम है वो सिंपल एक जो फ्लू होता है उस फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, सिंपल जुकाम खांसी वाले सिम्टम होते हैं। लेकिन हाई ग्रेड कोरोना के जो मेन लक्षण है वो है हाई ग्रेड टेम्परेचर, गले में खराश बहुत ज्यादा, सांस लेने में तकलीफ है। सिंपल जुकाम खांसी कोरोना सिम्टम नहीं है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या आपके पास में कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री है, या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, विदेश में जाने की कोई हिस्ट्री है, या नजदीक में अगर आप हैं तो भी अगर कोरोना के पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आए हो किसी भी रूप में, उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे और उनको फिर तो टेस्ट करके आइसोलेशन ही उसका एक उपचार है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अनिल, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कोई भी दवा, चाहे व्हाट्सएप के जरिए आपको सलाह मिलती है, फेसबुक के जरिए सलाह मिलती है आपको, चाहे आप न्यूज़ चैनल पर देखते हैं किसी दवा के बारे में, कोई भी दवा क्या किसी मरीज को, क्या किसी व्यक्ति को जिसको शुरुआती लक्षण नजर आते हैं, उसे बिना डॉक्टर की सलाह के लेना ठीक रहेगा? खुद से बिल्कुल भी कोई दवा नहीं लेनी है, और स्पेशली उसको कोरोना समझ करके तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है जी। और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये और बता दीजिए डॉक्टर अनिल, क्योंकि इन दिनों देखिए ये हो रहा है, ज्यादातर केसेस तो कोरोना के हैं नहीं, सावधानी, खांसी जुकाम और हल्का सा फीवर हुआ तो लोग कोरोना समझते हैं, और सीधा अस्पतालों में भीड़ भी ज्यादातर नेगेटिव केसेस की आ रही है। बिल्कुल, मैं एक चिकित्सक हूं, मेरे खुद के पास में भी ऐसे पेशेंट अपने आप को कोरोना का पेशेंट समझ करके आ रहे हैं, कोरोना का रोग को समझ के आ रहे हैं। मैं उन्हीं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, सिंपल जुकाम, गले में दर्द, खांसी हल्की या हल्का सा बुखार, आप उसको कोरोना ना समझें और उसके लिए इमीडिएटली आप अस्पतालों की ओर रश ना करें। आपको राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, WHO की गाइडलाइन के मुताबिक आपको घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगे। हो ना हो आप अस्पताल से वायरस को लेकर के आप अपने घर चले जाएं और अपने समाज में फैला दें। आपको जब तक ज्यादा तकलीफ ना हो, आप इवन चिकित्सक के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर तरीके से चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बार बार ये कहा जा रहा है आप घर से ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड बहुत यूज हो रहा है, मैं उसको दूसरी तरीके से कहना चाहता हूं, आप दूसरे व्यक्ति से 1.5 से 2 मीटर की दूरी बना के रखें। 1 मीटर कहते हैं तो वो 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर रह जाता है। आप 1.5 से 2 मीटर की डिस्टेंस रखें, आपको बिल्कुल भी कोरोना नहीं होगा। आप मॉर्निंग वॉक पे बिल्कुल ना निकलें,
वॉक हम 2 हफ्ते बाद कर लेंगे। कृपया करके घर से वॉक के लिए ना निकले। एक निकलता है तो कॉलोनी का दूसरा व्यक्ति भी सोचता है चलो मैं भी निकलूं। आप वॉक 2 दिन हफ्ते बाद कर लेंगे। हम जब हमारा स्टेट या हमारा सिटी या हमारा शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा तब हम कर लेंगे। कृपया करके आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मेरा यही कहना है, स्पेशली 60 साल से बड़े बुजुर्ग जो बहुत ही ज्यादा टेम्प्ट हो रहे हैं कि हम घूमे कैसे, हम एक्सरसाइज कैसे करें। आप घर के अंदर एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, आप रूटीन एक्सरसाइजेस करिए, घर में अपने घर की जो एक्सरसाइज है वो करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। खूब सारा पानी पीजिएगा, आप वेजिटेबल्स खाइएगा, हल्का हल्का खाना, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार लीजिए। सीनियर सिटीजन्स जो हैं जिनको कि आप ऑलरेडी उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी है, अपनी दवाइयां रेगुलर लीजिए, नियमित रूप से लीजिए और आपको किसी भी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल ना रहें। राजस्थान स्टेट की कंडीशन काफी कुछ कंट्रोल में है, भीलवाड़ा में भी काफी अच्छे से कंट्रोल में है, रामगंज की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी राज्य सरकार की पूरी टीम मुस्तैद होकर के, हमारी जयपुर डिस्ट्रिक्ट की टीम पूरी मुस्तैद होकर के लगी हुई है। आप पैनिक ना हो, घबराएं बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, आपने अभी डायबिटिक पेशेंट्स की बात की, आपने कहा कि जॉगिंग पे ना जाएं, घूमने ना जाएं। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे देता हूं। मेरे घर में ऐसा केस है। मेरे फादर हैं, 65 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, डायबिटिक पेशेंट हैं वो, और हम बार बार उन्हें समझाते हैं कि घर से बाहर मत जाइए, घूमने मत जाइए, जॉगिंग पर मत जाइए, लेकिन उनके एक जुनून है कि नहीं मैं जॉगिंग नहीं करूंगा तो मैं ठीक नहीं रह सकता। तो सुबह रोज जॉगिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसा ना सिर्फ मेरे घर में होगा बल्कि बहुत से परिवारों में ऐसे लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे जो लोग व्यायाम करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए पार्कों की ओर जा रहे होंगे। डायबिटिक पेशेंट है तो उन्हें लगता है कि हम जॉगिंग करेंगे तो ही ठीक रह सकते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? जैसा आप अपने परिवार के सदस्य के बारे में बोल रहे हैं, मैं खुद परसों पेट्रोलिंग पे निकला था मॉर्निंग में। एक व्यक्ति को मैंने, जो 65-75 साल के हैं, बाहर मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा आप कहां जा रहे हैं, तो बोले मैं डेयरी पे दूध लेने जा रहा हूं। ठीक है, आप डेयरी पे दूध लेके तुरंत आप घर पहुंचिए, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आप तुरंत घर जाइए। मैं पूरा राउंड करके मैं वापस एक दूसरी रोड पे आया, करीब 1.5 किलोमीटर के आगे, वहां देखा मैंने वही व्यक्ति वापस घूमता हुआ बिना थैली के अपने घर में प्रवेश कर रहा है। वो 3 किलोमीटर का उन्होंने वॉक किया। ये क्या है? ये इस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कैसे पालन होगी? आप अगर 2 हफ्ते और जो बचे हुए हैं हमें लॉकडाउन का, हो ना हो हमें ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़े, कृपया करके वॉक अगर 2 हफ्ते नहीं करेंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कोरोना अगर हो जाएगा तब क्या होगा? पूरा समाज आपके नजदीक के 3 किलोमीटर एरिया में बफर एरिया हो जाएगा, हर घर में पैनिक और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। मेरा बुजुर्ग लोगों से अनुरोध है, कृपया ये 2 हफ्ते प्लीज वॉक मत करिए, आप घर पे ही एक्सरसाइज करिए, चेयर पे बैठ के कसरत करिए, आपके घर में जितनी जगह है उस जगह में यूटिलाइज करिए। आप छत पे जा सकते हैं, या जहां पर आप कर्फ्यू नहीं लगाए वहां आप ऊपर छत पे घूम सकते हैं। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। खांसी जुकाम बुखार होने पर आप खुद से अपना लोकल डोमेस्टिक अपना इलाज ले, घरेलू उपचार लें, अगर फिर भी ठीक ना हो नजदीकी चिकित्सक को दिखाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये बात कही जाती है किससे, मेरी भी जब बातचीत होती है मैं सलाह देता हूं उन्हें कि घर से बाहर मत निकलिए, तो तर्क की जगह कुतर्क आते हैं कि नहीं निकलेंगे तो घर का राशन कौन लाएगा, सब्जी कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, दाल कौन लाएगा? बिल्कुल ठीक है, आप केवल राशन लेने जाइए, राशन लेके घर आ जाइए। अभी तक तो राज्य सरकार ने ये अलाउ किया हुआ है, आप राशन लेने जाएं, वहां जहां काउंटर पे जा रहे हैं। शुरू में मैंने ये भी देखा था, काउंटरों पे 10-10 जने खड़े हुए हैं, बिल्कुल नजदीक में खड़े हुए हैं। उन काउंटर वालों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप सामान तभी दें जब वो लोग अपनी 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे अपनी लाइन बना लें। लोगों ने गोले बनाए हैं, लाइन लगाई है, एक जने को दूसरे को खड़ा किया है। बचेंगे कैसे हम लोग? समाज को कैसे बचाएंगे? हमारे राज्य को कैसे बचाएंगे? जब उस चीज का, कोरोना का इलाज ही बचाव है, तो फिर आपको वो गाइडलाइंस माननी होगी, आपको बड़े सीरियसली इस चीज को लेना होगा। डॉक्टर अनिल, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना है, हम लोग बार बार कह रहे हैं आपको तुरंत अगर खांसी जुकाम बुखार होता है तो आपको अस्पताल की तरफ भी नहीं भागना है, वहाँ भी बेवजह का रश आपको नहीं करना है,
क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को, जिसको अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो आगे बढ़े? हालांकि हम बार बार हेल्पलाइन नंबर भी बता रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आप डिटेल में बता दें तो शायद लोग कुछ समझ सकें। आपके पर्सनल आपका कोई फिजिशियन है जी, या पर्सनल आपका कोई डॉक्टर है या आपका पर्सनल कोई भी मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र का जानकार है, आप उसे फोन करके सबसे पहले पूछिए, है ना, कि मेरे को ये ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। या तो वो चिकित्सक आपको सजेस्ट कर देंगे कि ये दवाई आप ले लो, आप लिख लीजिए। जब भी आप बात करें, आप पेन और कागज या डायरी अपने पास रखिए, तुरंत वो डॉक्टर साहब बताएंगे। हर चिकित्सक इस समय फोन पे दवाइयां लिखवा रहे हैं, जो भी परामर्श देना है वो डॉक्टर अब देख करके वो परामर्श दे रहा है, आप वो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इलाज आपको खुद को घर का पता है, गर्म पानी पिए, हर व्यक्ति बोलता है गर्म पानी पिए। आप जो भी चीज आपको, जिससे आपका गला साफ हो, वो चीज आप यूज करिए। आप कोई भी ट्रीटमेंट आपके पास लोकल कोई एजिथ्रोमाइसिन रखी हुई है या पैरासिटामोल रखा हुआ है या आपके पास में कोई लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन की टैबलेट या सिरप रखा हुआ है, आप 2-3 दिन उसे इस्तेमाल करिए। ये कोरोना के लक्षण नहीं है, कोरोना होता है उसके लक्षण एकदम अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो लोकल आपको बुखार जब तक नहीं है, जब तक आपको पैनिक नहीं होना है, कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तब तक आपको पैनिक नहीं होना है। अच्छा सर, मुझे ये और बताइए कि क्या करना चाहिए इस दौरान और क्या नहीं करना चाहिए, चाहे कोई पेशेंट है या नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है। अब जब ये वायरस फैल रहा है, पैर पसार रहा है, सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी चाहिए? पूर्ण रूप से मैं शुरुआत से बोलता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, WHO की गाइडलाइंस और राजस्थान सरकार की चिकित्सा विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको नंबर 1 घर से बाहर नहीं जाना है। अगर आपको किसी जरूरत की चीजों के लिए अगर आप घर से बाहर जाते हैं, वापस आने के बाद आप घर में जो व्यक्ति उपलब्ध है वो व्यक्ति आपका डोर खोलेगा। आपको हैंडल्स पे हाथ नहीं लगाना है, सीधे सामान आप वहां घर पे रखने के बाद तुरंत आप अपने को हैंड वॉश करेंगे। और चिकित्सा क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो घर से बाहर, अगर चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, जा रहा है, वो वापस आने के बाद अपनी सारी चीजें, मोबाइल, स्टेथ, पेन, उनको सैनिटाइज करेंगे और अपने हाथ को हैंड वॉश करेंगे। सारे कपड़े अपने अलग से वॉशिंग मशीन में डाल के या कैसे भी है उनको गर्म पानी में धोएंगे, खुद का अपना पूरा वॉश लेंगे। जनता जो है, आम समाज के जो लोग हैं, हैंड वॉश रिपीटेडली आपको बोला गया है वो करेंगे। दिन भर आप गर्म पानी पिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि जुकाम, खांसी, बुखार, गला खराब, गले में खराश, गले में दर्द गर्म पानी से रिमूव होता है, उससे आपको बहुत आराम मिलता है। चिकित्सा परामर्श लिए बिना कोई भी दवा को कोरोना का इलाज समझ करके इस्तेमाल ना करें। लिक्विड लें, हल्का खाना खाएं, क्योंकि अपन लॉकडाउन में अपन घर में ही रहते हैं। आप बार बार थोड़ा थोड़ा हल्का खाना खाएं, गृष्ट भोजन न करें। बच्चे भी अपने घर में हैं, बच्चों को अलग अलग चीजें बना करके दे रहे हैं, कोई पिज्जा बना रहा है, कोई पास्ता बना रहा है, कोई मैदे की चीज बना रहा है, कोई कढ़ाई की तली हुई चीज दे रहे हैं, बिल्कुल ना दे। आप हल्का भोजन दें, हल्के भोजन डाइजेस्ट भी जल्दी होगा आपको और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट डे आपको किसी भी तरीके से दोबारा हॉस्पिटल में रश नहीं करना पड़े। तो ये चीजें, और हैंड वॉश रिपीटेडली करें आप, ये चीजें आप अपना ध्यान रखें, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसे माने। प्लस एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, व्हाट्सएप पे आए हुए किसी भी मैसेज को आप फॉरवर्ड नहीं करें, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आज की तारीख में बहुत बड़ा अपराध है ये। इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप पे कोरोना के इलाज चल रहे हैं, इन किसी भी इलाजों को आपको मानना नहीं है। कोई पोटली बना रहा है, कोई आपको काढ़ा पिला रहा है, कोई फेस पे क्रीम बता रहा है, कृपया करके बिल्कुल हमें सर, कुछ लोग तो लिकर का भी, लिकर सेवन करने के लिए की भी सलाह दी जा रही है। कह रहे हैं हैंड वॉश में अगर अल्कोहल है तो क्यों ना डायरेक्ट अल्कोहल ही क्यों ना पी ली जाए। नहीं, इस तरह के इलाज भी चल रहे हैं सर व्हाट्सएप पे। वाह, सब बहुत ही मतलब इतना निरर्थक है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे आए हुए ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करना अपराध है। कृपया करके आज की तारीख में आप डेली टीवी देख रहे हैं, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उसी को फॉलो करें। आपको और हमको किसी को कोरोना नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से शांत रहें, पुराने अपने वीडियोस देखिए, पुराने अपने फोटोज के एल्बम देखिए, साथ में बैठिए। आपको ये हालातों ने आपको टाइम दिया अपने फैमिली के साथ में गुजारने का,
उसे आप एंजॉय करिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ बैठिए। आपको टाइम नहीं मिलता था, रात को आप 9 बजे घर आते थे, खाना खा के आप सो जाते थे। आपके ओल्ड पेरेंट्स आपके साथ में हैं, आप उनका केयर करिए, आप उनके साथ बैठिए। ईश्वर ने ये समय आपको अपने परिवार के साथ बैठने के लिए दिया है। अच्छा डॉक्टर अनिल, क्या ये वायरस ज़्यादा टेम्परेचर में इसका असर कम होगा? बोलिए सर। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भी बता रहे हैं गर्म पानी से ठीक रहेगा, आप गला ठीक करने के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग व्हाट्सएप की अभी बात हो रही थी हमारी, तो व्हाट्सएप पर भी कुछ ऐसे वीडियोस चल रहे हैं कि घर पर न्यूज़पेपर आ रहा है तो उसे आयरन से उसे कर फिर उसे सैनिटाइज किया जा रहा है, गर्म पानी से लोग नहा रहे हैं इस गर्मी में भी। क्या ज़्यादा टेम्परेचर में इस वायरस का असर कम होगा? गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा कहते हैं वो, बट मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। उसका कारण है ड्रॉपलेट, हैवी ड्रॉपलेट होता है। हैवी ड्रॉपलेट का जो पीरियड है 24 आवर्स, 16 से लेकर के 24 घंटे तक अगर ये किसी मेटल सरफेस पे रहता है और उसके बाद अगर वो एक्टिवेट होता है, 14 दिन में आपका क्वारंटाइन पीरियड है, 14 दिन आपने लॉकडाउन और अपने को झेलने हैं। इस पीरियड में अगर वो वायरस अगर आपका एक्टिव हो गया, आपकी किसी से कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री आ गई, तब आप उससे कैसे बचेंगे? तो मैं कहता हूं पेपर में कोई वायरस नहीं है। पेपर को प्रेस करो या पेपर पे सैनिटाइजर छिड़को, उसमें कोई वायरस नहीं आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा। इस तरीके की अफवाहें फैला करके समाज में और पैनिक क्रिएट करना गलत है। आप अपने से अपना रेजिस्टेंस, अपनी हर्ड इम्यूनिटी बना के रखिए। अपन को अपने यहां इस देश में बीसीजी वैक्सीनेशन एक इतना बड़ा टूल जो हमारे यहां उपलब्ध है। छोटे छोटे बच्चों को 1 महीने की 0 डे पे भी बीसीजी वैक्सीनेशन होता है। उससे अपने को टीबी के अगेंस्ट में इस बीसीजी को लगाया जा रहा है। आज इंटरनेशनल आईसीएमआर और इंटरनेशनल डाटा ये बोल रहा है कि भारत बचेगा बीसीजी के वैक्सीनेशन से। क्यों बचेगा? क्योंकि हमारे यहां हर बच्चे को बीसीजी वैक्सीनेशन लगाया जाता है। उसको उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस और हर्ड इम्यूनिटी है, उसके लंग्स में वो ताकत है इस कोरोना को झेलने की। वो भी एक बहुत बड़ा कारण होगा अपने को बचाव को। सर एक सवाल और था मेरा, ने भेजा सर एक सवाल और था मेरा, व्हाई द इंडियंस आर आए। सर एक सवाल और था मेरा, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर से ऑफिस आने के लिए निकल रहा था तो एक मजदूर तबके का एक व्यक्ति मुझे मिला। उसने कहा, बात चली साफ सफाई पर, बात चली इस पीरियड के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो उसने सिर्फ एक बात कही मुझसे कि साहब मैं कहाँ से मास्क खरीदूं, मेरी इतनी पगार नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से हैंड सैनिटाइजर लूं। तो हालांकि मैंने उसे सलाह तो ये दी कि आप सिर्फ चेहरे को, मुंह को ढककर रखें, सावधानी रखें, और हैंड सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, आप साबुन से भी काम चला सकते हैं। आप इसमें कोई संशोधन करना चाहें तो? बिल्कुल सही कहा आपने। आप हैंड वॉश, कोई सैनिटाइजर की भी जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर ढूंढने के लिए लोग 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर जा रहे हैं। और लोग जैसा ब्लैक में मिल रहा है, बोलते हैं सैनिटाइजर खत्म हो गया, ब्लैक में मिल रहा है, ज्यादा रेट में मिल रहा है। हाँ, आप गरीब तबके के हैं, आपके पास अगर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है ना, आपके पास खत्म हो गया, आप हैंड वॉश करिए साबुन से। ऑर्डिनरी सोप जो आपके घर में उपलब्ध है, उससे आप अच्छी तरह से 20 से 30 सेकेंड आप उसको पूर्ण रूपेण अच्छे तरीके से आप उसको हैंड वॉश करिए, अच्छे से झाग लीजिए। और आपका अंगूठा है, हाथ की कलाई है, उंगलियां हैं, हाथ के आगे पीछे, आप 6 बार 7 बार दिन भर आप हाथ धोइए, घर से बाहर जाकर के आइए। कैसे होगा कोरोना? नहीं होगा कोरोना। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर अनिल नैयर। साफ सफाई रखिए। बिल्कुल, आपने आज बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और अपना ये बेशकीमती टाइम हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए डॉक्टर अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जी, मैं एक चीज और चैनल के माध्यम से कहना जी, वो ये है, कृपया करके मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। ये मैं जयपुर में हूं, जयपुर में रामगंज में अपने यहाँ केसेस हैं। कृपया मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी मेडिकल टीम आपके यहाँ आए, आपके आसपास भी अगर कोई पॉजिटिव केस है, आपकी अगर सैंपलिंग करनी है, आपका अगर सर्वे करना है, कृपया उन्हें समर्थन दीजिए, कृपया उन्हें सहयोग दीजिए। आप उन्हें भगाइए मत।
है ना, कई वीडियोस, कई इंफॉर्मेशन, कई न्यूज में आ रहा है। वो आपके लिए आए हैं, वो आपको बचाने के लिए आए हैं, आपके समाज को बचाने के लिए आए हैं। आज वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना ग्रस्त एरिया में जा रहे हैं। कृपया उनका समर्थन करिए, कृपया उनका सहयोग करिए, कृपया हमारे पुलिस वालों का समर्थन करिए। वो आपकी जान बचाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर आपके अनिल, परिवार आपकी की इस जान बचाएंगे, अपील का समर्थन आपके न्यूज़ समाज 18 की भी जान करता है बचाएंगे, और ये अपील हम सब लगातार बचाएंगे। बार बार दर्शकों से कर भी रहे हैं। डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े, सीएमओ, प्रिंसिपल सीएमओ। डॉक्टर अनिल, शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।